आप देख रहे हैं डीटी न्यूज, सत्य समर्पण साहस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज में। डीटी न्यूज में आज हम दिखाएंगे कि कैसे बुंदेलखंड के महोबा में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर हंगामा करते हुए पैदल मार्च निकाला। और इस पैदल मार्च में अगस्त क्रांति दिवस को बताते हुए कहा गया है कि जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों हटाओ आंदोलन की बात कही थी, वैसे ही बीजेपी को गद्दी से हटाने के लिए हम कांग्रेसी आंदोलन कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको पूरी खबर दिखाते हैं। महोबा शहर में सड़कों पर उतरकर आज कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को घेरने का काम किया। महोबा में अगस्त क्रांति पर कांग्रेस ने विधानसभा स्तरीय पैदल मार्च निकालकर बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है। सड़क पर उतरे कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा लगाते हुए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। महोबा शहर के डाक बंगला मैदान में सैकड़ों कांग्रेसियों ने कांग्रेस के नेता सागर सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा होकर महोबा विधानसभा स्तरीय पैदल मार्च निकाला। शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए यह पैदल मार्च पुनः डाक बंगला मैदान में जाकर समाप्त हो गया। इस पैदल मार्च में तमाम कांग्रेसी हाथ में तख्तियां लेकर सरकार को बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पैदल मार्च के दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि अगस्त क्रांति में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए नारा दिया था, तो अब अगस्त क्रांति में हम कांग्रेसी बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा दे रहे हैं और बीजेपी को इस आंदोलन के माध्यम से मजबूर कर देंगे कि वह सत्ता से बाहर हो जाए। कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ती महंगाई, घटते रोजगार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं के सम्मान से हो रहे खिलवाड़ और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी को सड़क पर उतरकर जमकर घेरा। अगस्त क्रांति को प्रतीक मानते हुए महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। एक तरफ अंग्रेज लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 और दूसरी तरफ लड़ रहे थे देश की जनता से। वही हाल आज की सरकार का है। एक तरफ जनता कोरोना महामारी से टूट चुकी है, तो दूसरी तरफ सरकार निरंतर पेट्रोल, डीजल के, गैस के प्राइस बढ़ा रही है, जिसके कारण जनता को दोहरी मार पड़ रही है। आज ये मार्च हमने श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आह्वान पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पे ये यात्रा निकाली है। और जब तक डीजल पेट्रोल के प्राइस कम नहीं होंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भारत छोड़ो के बाद आपका क्या नारा चल रहा है? भाजपा गद्दी छोड़ो। इस पूरी खबर पर हमसे बात करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक बाजपेयी मौके पर मौजूद हैं। दीपक, आज बड़ी तादाद में कांग्रेसी दिखाई दिए, आखिर कैसे? जी बिल्कुल इरफान जी, और आपको बता दें कि ये कांग्रेस आज एक नई कांग्रेस नजर आई और युवाओं की जो कांग्रेस में तादाद थी वो बड़ी संख्या में दिखाई दिए। लगता है कि युवाओं ने इकट्ठा होकर कांग्रेस में जान फूंक दी। युवा नेता सागर सिंह के नेतृत्व में आज जिस प्रकार कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, उससे कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के साथ ही अन्य सियासी दलों में भी हलचल मच गई होगी। इसके अलावा जो भीड़ देखने को मिली हाथों में तख्तियां लेकर अगस्त क्रांति के अवसर पर, कांग्रेसियों ने कहा कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, उसी प्रकार हम अगस्त क्रांति में बीजेपी गद्दी छोड़ो के नारे के साथ दीपक युवाओं हम देख पा रहे हैं, युवाओं की भीड़ बेतहाशा दिखाई दे रही है। कितने कांग्रेसी हो सकते हो, किस तरीके का रुझान जा रहा है? क्योंकि अभी अचानक एकदम से कांग्रेस जिंदा सी हो गई है। क्या लगता है इस भीड़ देखकर आपको? बिल्कुल, हजारों की संख्या में जो युवा कांग्रेस में आज देखने को मिले, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासी गलियारों में हलचल मचना ये तय है। आप ये मान लीजिए कि ये युवा चेहरा जो कांग्रेस में सागर सिंह आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस से युवाओं को जोड़ने का जो काम किया है, वो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दीपक, क्या इस भीड़ को सागर सिंह चुनाव में परिवर्तित वोट के रूप में कर पाएंगे? ऐसा लग रहा है आपको ये देखकर? आज की जो भीड़ थी कांग्रेसियों की और उसकी तादाद को देखकर और जोश देखकर, ये आप मानिए कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक मजबूत दावेदारी कांग्रेस प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी सागर सिंह। दीपक, ये कह रहे हैं कि बीजेपी गद्दी छोड़ो, इतना आसान है इनके लिए, कांग्रेसियों के लिए कह पाना? यह मुमकिन हो पाएगा क्या? यह भीड़ देख के आपको लग रहा है? दीपक, आवाज आ रही है हमारी आपको?
दीपक, क्या लगता है कि ये भीड़ देखकर ये मुमकिन हो पाएगा कि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाएंगे कांग्रेसी? बिल्कुल, आगामी जो विधानसभा चुनाव आएंगे, ये युवाओं का जोश और उनके बुजुर्ग वरिष्ठ कांग्रेसियों का ये जो एक तरह से मान लीजिए मिलाप है, मेलजोल है, उससे कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा में चुनाव में कांग्रेस मजबूत और दावेदारी करेगी और अपने विरोधियों को टक्कर देने का काम बिल्कुल धन्यवाद दीपक। दीपक हमारे साथ थे। दीपक बता रहे थे कि कांग्रेस ने अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा करने के बाद इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया है, लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा कि इनकी जो भीड़ इकट्ठा हुई है क्या ये वोट में परिवर्तित हो पाएगी। ये हमारे खास समाचार में इतना ही। आगे फिर आपसे एक अगले बुलेटिन में, अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। इरफान पठान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।